शांति। गुड मॉर्निंग। तो जैसी आज की मुरली में हम सुनेंगे कि इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार की दुनिया में रहते हमें अपने जीवन में खुश कैसे रहना है। तो आज की मुरली से हम सुनेंगे कि हमें खुशी को कैसे प्राप्त करना है। तो आज की मुरली का जो टाइटल है, वरदाता बाप के द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। तो परमात्मा के द्वारा हमें सब खजाने प्राप्त होते हैं और सबसे बड़ा खजाना जो है वो खुशी का खजाना है। तो सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि स्वयं भगवान ने हम आत्माओं को चुना है, इसलिए इस सारी सृष्टि में सर्व आत्माओं में हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं और इस समय की संपन्नता का गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का भी गायन है। तो जैसे कहा जाता है कि भारत भूमि का भी गायन है, जैसे भारत भूमि को सर्वश्रेष्ठ भूमि कहा जाता है, क्योंकि इस भूमि में बहुत सारे शूरवीर, बहुत सारे तपस्वी आत्माएं होकर गए कि जिन्होंने इतनी अच्छी तपस्या के कारण इस भारत को गायन और पूजन योग्य बनाया और इसीलिए एक महान कहा जाता है। तो जैसे एक स्थान का भी महत्व है, तो आज तक भी आध्यात्मिक खजानों के लिए सबकी नज़र भारत के ऊपर है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं लेकिन फिर भी भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि मानी जाती है, क्योंकि आध्यात्म में सबसे ऊंची है। तो स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख, शांति, शक्ति, इन सभी खजानों में भारत संपत्तिवान माना जाता है। तो इसीलिए भारत का ही गायन होता है। तो इतने खजानों से संपन्न होते हैं ना, तो इतना खजाना हमें जमा होता है जो अनेक जन्म खाते रहते हैं। तो पहले अभी ये देखना है कि जब हम भगवान की संतान बनते हैं तो उस परमात्मा से हमें कौन कौन से खजाने मिलते हैं। तो सबसे पहला खजाना मिलता है ज्ञान का खजाना, दूसरा मिलता है गुणों का खजाना, तीसरा मिलता है शक्तियों का खजाना, चौथा मिलता है खुशी का खजाना और पांचवा होता है दुआओं का खजाना, फिर है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और फिर होता है पुण्य का खजाना। तो जब हम भगवान की संतान बनते हैं तो इन सारे खजानों के हम क्या होते हैं? अधिकारी बन जाते हैं। तो इतने सारे खजाने प्राप्त होते हैं ना। तो संगम युग सर्व युगों में छोटा सा युग है। जैसे बाकी जो युग होते हैं तो हर एक की एक एज लिमिट है, 1250 वर्ष का एक युग होता है, लेकिन जो संगम युग है कि जिस युग में स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं, तो वो छोटा सा युग है और इस युग में सर्व संपन्न परमात्मा के द्वारा हम बनते हैं। तो जितना छोटा सा युग है ना, तो थोड़ी सी आयु है, लेकिन जितनी छोटी सी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई भी बहुत युगों की है। क्योंकि जब भगवान आता है तभी हमारी उनके द्वारा क्या होती है? कमाई होती है। तो बाकी युगों में हम नहीं कर सकते हैं। तो सदा अपने खजानों को स्मृति में रखना कि भगवान के द्वारा या शिव बाबा के द्वारा हमें कौन कौन से खजाने प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या खजाने मिलते हैं? तो बाप ने खजाने तो सब दिए हैं, और दिए भी कैसे हैं? सबको समान। ऐसे नहीं कि ये इनको थोड़ा दिया, इनको ज़्यादा दिया। तो जब परमात्मा देता है तो सभी को एक समान देता है, लेकिन जब लेने वाले होते वही क्या करते? हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो जब देने का समय आता है तो सभी को एक समान देते हैं। किसको 1 लाख, किसको 1000 नहीं होता है, सब बच्चों को समान देते हैं। तो बेहद का अखुट खजाना बाप के द्वारा मिलता है। तो ऐसे खजाने को स्वयं में भरपूर करो। अभी शिव बाबा हमें कहते हैं कि जो शिव बाबा से आपको मिलता है, जो खजाने मिलते हैं, उस खजाने से
हमें आत्मा को क्या करना है, संपन्न बनाना है, तो स्वयं को भरपूर करना है। तो यहाँ तो तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाने ही सामने रहते हैं। तो सदा इसी नशे में रहते हो कि जो भगवान से मिला है वो खजाना मेरा भी खजाना है, तो इसमें हमें क्या रहना है, संतुष्ट रहना है, तो खुशी में रहना है। तो सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाते हैं। तो वह कौन सा खजाना है जो आपको मिला है? माना परमात्मा के द्वारा हमें जो मिला है वो और किसी को भी नहीं मिला है। तो आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण सभी इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो कहाँ कहाँ आज सुख शांति, खुशी के लिए लोग आज कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन मिलता तो किसी को भी नहीं। तो आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए है। जैसे भगवान हमें देता है तो एक जन्म के लिए नहीं है, तो इसके साथ साथ 21 जन्म के लिए हमें मिल जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। क्योंकि आज के जीवन में मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन जीवन में क्या नहीं है, खुशी नहीं है। और उस खुशी के लिए आज लोग क्या क्या करते हैं, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वैभव में, तो इस संसार में जो भी है उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है, शिव बाबा कहते हैं कि इससे आपको कोई खुशी नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। तो इसीलिए आप सबके यादगार चित्र भी हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है कि इस खुशी के लिए लोग कितना तड़पते हैं, और आप तो खुशी में नाचते हो। क्योंकि हमारे पास जो खुशी है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और वो खुशी क्या है, स्वयं परमात्मा के रूप में परमात्मा ही हमें मिला, यही हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी खुशी है। तो इसीलिए यह सोचना है ना कि कौन हमें मिला है। तो यहाँ कितना हम भटक रहे थे ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, तो अनुभव के श्रेष्ठ भी हो। तो सबसे पहली खुशी हमें मिलती है कि परमात्मा से संबंध मिलना। तो ये क्या है, सबसे बड़ी इस दुनिया की खुशी है कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो कनेक्शन है, वो किसके साथ है, स्वयं परमात्मा के साथ है। इसीलिए सबसे बड़ी खुशी है। तो इसीलिए इस खुशी को सदा यूज करना है। तो दूसरा होता है कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं जो स्वयं भगवान हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। तो पहली खुशी कौन सी है कि स्वयं भगवान हमें मिला, ये सबसे बड़ी खुशी। और दूसरी खुशी कौन सी है कि भगवान हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, ये क्या है, दूसरी खुशी है। और वो भी कहाँ से आते हैं, परमधाम से आते हैं। तो इसीलिए दूसरी खुशी है ना। तो परमधाम से स्पेशल हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो पढ़ाने की फ़ी नहीं लेते हैं। जैसे दुनिया में कोई टीचर होता है या कोई विद्यार्थी होते, जब पढ़ने जाते तो क्या करते, आज छोटे बच्चों का भी क्लास होता है तो उसकी भी क्या होती है, फीस होती है। लेकिन वहाँ भी ज्ञान ही दिया जाता है, लेकिन उस ज्ञान की कीमत देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ भगवान हमें जो ज्ञान देता है इसकी कोई कीमत नहीं लेता है। परमात्मा हमारे से कोई भी फ़ी नहीं लेता है, इसीलिए यहाँ कोई फ़ी नहीं होती है। स्वयं परमात्मा आपको पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई की प्रारब्ध है स्वर्ग का स्वराज्य। और फिर जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं, स्वराज्य के मालिक बनते हैं। तो स्वराज्य के मालिक अर्थात कि जो आने वाली सतयुगी दुनिया है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, तो उसके हम मालिक बन जाते हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो हर कार्य करते हुए भी कर्म योगी बनना। तो हर कार्य माना जैसे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम क्या करते हैं, सारा कारोबार करते, चाहे परिवार का, घर का। तो जो भी आज हम कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करते समय भी हमारी बुद्धि कहाँ होनी चाहिए, सदा परमात्मा के ध्यान में। कि भले मैं हाथों से कार्य करता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि कहाँ है, परमात्मा में।
इसलिए कर्म योगी बनना है, कर्म करते भी उसका अनुभव करना। तो चाहे कोई भी आप कर्म करते हो, लेकिन सदा उस परमात्मा शक्ति को साथी बनाना। तो जो भी कर्म करते, चाहे छोटा कर्म है या बड़ा है, लेकिन मेरा साथी कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा जब मेरे साथ है तो वो कर्म भी साधारण नहीं हो सकता। अर्थात उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को अपना साथी बनाना है, तो फ्रेंड बनकर साथ निभाएगा। तो ऐसा फ्रेंड कहाँ मिलेगा? देखो भगवान आज हमारे लिए क्या बनता है? फ्रेंड भी बनता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो फ्रेंड होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? अपनी मन की, दिल की जो भी बातें होती हैं तो फ्रेंड के साथ की जाती हैं। तो ऐसे परमात्मा को भी हमें क्या बनाना चाहिए? कभी कभी अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी मन की बातें हम उसके साथ करते हैं उतना ही हमारा मन बुरी विचारों से या व्यर्थ विचारों से क्या होता है? दूर रहता है। तो इसीलिए फ्रेंडशिप होती है। तो कभी कभी युगल रूप में भी दिखाते हैं, तो इसीलिए सारा बोझ उसको देना चाहिए। तो जो भी हमारे मन का बोझ है, चाहे कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो जो भी है वो सब क्या करना है? हमें उस परमात्मा को सुनाना है। तो जब हम दिल से उसको सुनाते हैं उस समय हमारा मन क्या होता है? हल्का हो जाता है। इसीलिए सदा आप हल्के रहते हो ना, तो जहाँ भी कोई मुश्किल आता है उस समय परमात्मा को अर्पण करो। हाँ, क्योंकि जीवन ऐसा है ना, तो जीवन में कभी कभी सुख होता है, क्योंकि कहाँ जाता है? जो खुशी होती है, तो खुशी में भी क्या है? तो खुशी भी कैसी मिलती है? अपने विचारों से ही मिलती है। तो जब विचारों में पॉजिटिव है तो खुशी आती है, और जब विचार ही निगेटिव करेंगे तो क्या आएगा? दुख आएगा। तो इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि जो भी जीवन के अंदर मुश्किल आते हैं या कोई भी विघ्न आता है तो वो क्या करना है? परमात्मा को अर्पण करना है। तो उस मुश्किल को भी हम क्या कर सकते हैं? सहज कर सकते हैं। तो ऐसा कर्म योगी आपको बनना है। तो इसीलिए सदा आपको खुशी को यूज़ करना है। इसीलिए सारे दिन में ये अभ्यास करना कि मेरा साथी कौन है और मेरे साथ कौन है। जब आप ये फील करेंगे कि सचमुच मेरा साथी भगवान है, तो हर कार्य आपके लिए क्या होगा? सहज हो जाएगा। तो मुश्किल भी सहज होगा। तो जब कार्य से खाली होते हो तो सबसे बड़े ते बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त होता है। तो इसीलिए पढ़ने की रुचि है। तो यहाँ रुचि तो बहुत सारी होती है। तो यहाँ तो श्रृंगार की भी रुचि है, डांस की भी रुचि है। जैसे कहते हैं ना कि हर एक के अंदर अलग अलग, हर एक का एक स्वभाव होता है, हर एक के अंदर अलग अलग खूबियाँ रहती है। तो किसकी कहाँ होती है? जिसको कई लोगों को पढ़ने का शौक़ होता है, कई लोगों को श्रृंगार करने का शौक़ होता है। तो हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन यह सब मनोरंजन के क्या है? साधन है। लेकिन देखते समय हो तो स्वर्ग को देखो। तो जैसे संगम युग का समय है ना, अभी शिव बाबा हमें कहते हैं कि देखना है तो किसको देखो? संगम युग। क्योंकि अभी संगम युग में हमारे साथ कौन है? स्वयं परमात्मा है। इसीलिए अपने और बाप के कर्तव्य को समझना है। तो अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। तो यहाँ तो देखो श्रृंगार भी करते हैं। तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजाना है, क्योंकि परमात्मा हमें क्या करता है? जैसे आज हम शरीर का श्रृंगार करते हैं ना, शरीर को सजाते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा भी क्या करता है? हमारी आत्मा को सजाता है। तो आत्मा को कैसे सजाता है? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। तो ये क्या है? हमारी आत्मा का श्रृंगार करता है। तो आत्मा को सजाते हैं। तो ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो ये पूरा जो सृष्टि का चक्र है ये कितना है? 5000 वर्ष। और इसमें जैसे अभी कहते हैं कि संगम युग का सुहावना समय है। तो ये सुहावना समय क्यों है? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का क्या होता है? संगम हो जाता है, इसीलिए संगम युग है। तो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो ना, तो अभी तो 84 जन्म पूरे हुए। अभी तो हमारी आत्मा के कितने जन्म पूरे होते हैं? 84। तो अभी 84 जन्मों की सीढ़ी है ना। तो इसीलिए रूह रूहान करना चाहते हो तो रूह बनकर रूहों के रचता से रूह रिहान करो।
तो अभी रूह माना आत्मा, तो जैसे मैं आत्मा हूँ अर्थात रचना हूँ, लेकिन किसकी रचना हूँ? किसकी हूँ? परमात्मा की रचना हूँ, अर्थात रचयिता से रूह रिहान करो। हाँ, जैसे आज हम परिवार में भी क्या होता है, सब एक दूसरे से क्या करते, रूह रिहान करते, माना बातचीत करते हैं। तो ऐसे यहाँ भी मुझे क्या करना है, जैसे आज हम मेडिटेशन कराते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं। जैसे मन की बात परमात्मा से जोड़ते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो जैसे रूह रिहान करते हैं तो और क्या चाहिए? तो ये भी क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि देखो दुनिया में आज उस परमात्मा को ढूंढने के लिए आज लोग क्या क्या करते हैं, कितनी सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं, चारी धाम करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, कितने बड़े उपवास करते हैं, कितनी कठोर भक्ति भी करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन ऐसी आत्माओं को भी भगवान नहीं मिला है। और हम तो ऐसे भाग्यवान हैं, ऐसे खुशनसीब हैं कि जो घर बैठे हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ये हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए शिव बाबा कहते कि और आपको क्या चाहिए, कि भगवान आपको मिल गया जिसके लिए आप इतना समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो और आपको क्या चाहिए? तो इन सब साधनाओं से सदा अपने को खुश रखना। हाँ, तो भगवान मिला तो ये भी क्या है, सबसे बड़ी खुशी है। तो उस खुशी को सदा क्या करना है, अपने मन में, अपने बुद्धि में रखना है, अर्थात खजानों को यूज़ करना है। हाँ, तो कौन कौन से खजाने सुनाए थे, जैसे ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। तो ये जो खजाने हैं इसको हमें क्या करना, यूज़ करना। तो यूज़ माना जैसे हम कार्य व्यवहार में आते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो उस समय हमें शक्तियों की ज़रूरत होती है, खजानों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, उस समय कौन सा खजाना मेरे लिए आवश्यक है तो उससे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है। तो जैसे हम भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाते समय भी क्या करना है, जैसे आज हम सभी खाना बनाते, लेकिन खाना भी बनाते समय क्या करना है, उस परमात्मा को मुझे याद करना है और उसकी याद में मुझे वो खाना बनाना है, ताकि जब मैं याद में बना सकती हूँ तो खाने वाले भी उस परमात्मा को जरूर याद करें। तो इसीलिए भोजन बनाते समय पहले उसको स्वीकार भी कराना है। इसीलिए आज हम क्या करते हैं, उसको भोग लगाते हैं, हाँ, कि ये जो बनाया हुआ है वो परमात्मा को हम स्वीकार करें। तो इसीलिए हमें क्या करना है, परमात्मा को स्वीकार भी कराना है और फिर मुझे खाना है। तो इसलिए भगवान मिला, ये सबसे बड़ी खुशी आज हमारे जीवन में है। अगर परमात्मा नहीं होता तो आज हम कौन से रास्ते पर होते। इसलिए परमात्मा का हमें क्या करना चाहिए, बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि परमात्मा हमें मिला है। इसलिए आपको एक लास्ट में एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक शहर होता है और उस शहर में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति जो होता है उसके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो क्या होता है, चिंतित रहता है, बहुत बेचैन रहता है। लेकिन इतना बेचैन होता है और फिर वो सोचता है, एक दिन वो गांव चला जाता है, एक ऋषि से मिलने के लिए उसके आश्रम जाता है, और फिर ऋषि से मिलता है, एक साधु से मिलता है, और फिर साधु को कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं कि जो मेरे पास नहीं है, फिर भी आज मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, तो मुझे कोई इस समस्या का आप हल करें। तो फिर साधु कहता है ठीक है, आप कल आना। और ऐसे कहते हुए वो कल आता है, और फिर साधु क्या करता है, उसकी कुटिया में बैठे हुए, उसकी कुटिया के बाहर वो एक ढूंढ रहा था, कुछ तो उसका गिरा था। तो ऐसे वो जब ढूंढता है तो फिर वो व्यक्ति उसे देखता है, फिर साधु को कहता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो फिर वो साधु कहता है कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है, उसको मैं ढूंढ रहा था। तो फिर कहता है कहाँ गिरी थी, वो कहता है कुटिया के अंदर। तो फिर वो सोचता है, वो व्यक्ति सोचता है कि अगर अंदर गिरी है तो उसको आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तो फिर साधु कहता है कि यही आपकी समस्या का हल है, कि जो आप मुझसे प्रश्न पूछते हो वही आपके पास भी है। तो जिस खुशी को आप बाहर की दुनिया में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, वैभवों में, प्रॉपर्टी में आज उसको ढूंढ रहे हो, तो वास्तविक ये खुशी नहीं है।
लेकिन वो खुशी आपके अंदर ही है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको पहचानना है कि यही खुशी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, और उस खुशी को आपको क्या करना है, अभी पहचानना है। इसलिए आज इस कहानी से हम यही जीवन में धारण करेंगे कि वो खुशी हमारे पास, हमारे अंदर ही है, लेकिन आज भी हम क्या कर रहे हैं, उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हमारे पास है तो उसको क्या करना है, उस खुशी को मुझे पहचानना है। तो अभी हम सभी बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे और परमात्मा को याद भी करेंगे। ओम शांति। मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस संसार के मालिक, इस संसार के रचयिता, स्वयं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं सर्व खुशियों से संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। क्योंकि मुझे खुशी देने वाला स्वयं खुशी का सागर, स्वयं परमात्मा मुझे मिल गया है। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए मैंने चारों धाम के फेरे लगाए। फिर भी उस परमात्मा से मैं दूर रही। आज मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है जिसको ढूंढ रही थी उसी ने मुझे ढूंढ लिया। मैं उस परमात्मा को दिल से
शुक्रिया करती हूँ। कि इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आज मेरे पास है। स्वयं भगवान के रूप में वो खुशी मुझे मिली है। और इस खुशी को मुझे रोज अनुभव करना है। चलते फिरते, कार्य करते समय सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान जो इस दुनिया का मालिक है, इस दुनिया के सारे सूत्र जिसके हाथ में है, वही मेरा साथी है, जो सदा मेरी हर खुशी का कि मैं आत्मा हर समय खुशियों के साथ हर कार्य करते हुए अपने आप को बहुत खुश अनुभव करती हूँ। परमात्मा को याद करते हुए मुझे सदैव खुश रहना है। और दूसरों को भी खुशी देना है। जितना हम दूसरों को देते हैं, उतना ही हमारी खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। मेरी खुशी कोई वस्तु वैभव में नहीं है, मेरी खुशी सदा जो परमात्मा से मुझे मिलती है, वह दूसरों को देने में भी है। इसीलिए आज से सदा देना है।
जैसे परमात्मा मुझे मिला, ये खुशी मेरे पास है, ऐसे ही संसार की सभी आत्माओं को ये खुशी भी मिले। यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति। शांति, ओम शांति।